तभी आनंद की। इसकी केवल चाल है, ये नहीं ये नहीं ये, वो है कहीं नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये हमारे को भ्रम पैदा करता, कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग करो, धर्म पूर्वक विषय भोगो। हम मना नहीं मिला भाई, एक बार ऐसे देखते हैं, शायद इस पद्धति से देखते हैं, ऐसे भोजन बनाते हैं, ऐसे ये भोगते हैं, ऐसे ये देखते हैं, ऐसा फसाव करके रोज हमको गिराता है, रोज हमको मन भ्रष्ट करता है। कभी नहीं कहता कि एक बार भगवान से मिलूं क्या, कभी उसका मन नहीं होता। इसको तो जबरदस्ती लगाना पड़ता है। इसको भगवान में लगाने के लिए भी भोगों का प्रलोभन देना होता है, तब ये भगवान में लगता है धीरे धीरे। ये भोगी मन भगवान में भी लगने के लिए तैयार, तो भोग के लिए देखो, भगवान को मना लोगे ना तो बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी, चक जो चाहोगे सब हो जाएगा, जो चाहेंगे भगवान दे दे। बहुत मन बेवकूफ बनाता है, इसलिए हमें लगता है मन की बेवकूफी से बचना चाहिए। एक आया था भगतला, उसने कहा भगवान से मैं भजन करूंगा, सब करूंगा, लेकिन 1 लाख सुंदरियां स्त्रियां चाहिए। अब गजब का दिल है तेरा, गजब का दिल है यार। जिनके एक है ना, तो कभी कभी एकांत में ऐसे बैठते, तो इसीलिए मन की कहीं में मत रखो, बहुत बड़ा भूत है, ये परेशान कर देगा, नष्ट कर देगा। इसे सतमार्ग में लाओ, भगवत मार्ग में लाओ, तभी आनंद की। इसकी केवल चाल है, ये नहीं ये, वो है कहीं नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये हमारे को भ्रम पैदा करता, कुछ नहीं है। नाम जप करो, सत्संग करो, धर्म पूर्वक विषय भोगो। हम मना नहीं करते, एक उसे सीमा में रख के भोगो धर्म में, तो उससे क्या होगा, तुम्हें घृणा हो जाएगी। धर्म पूर्वक विषय भोगने से घृणा हो जाती है कि यार, और जो ये व्यसन करके और फिर इधर उधर मन, तो पाप के कारण बुद्धि ठीक निर्णय नहीं देती और बुढ़ापे तक पापाचरण, फिर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभी समय है, अभी मन को समझा लो, मन को समझ। यही 5 भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में मनुष्य फंसा है, और इन्हीं भोगों से हमारी दुर्गति हो जाती है। बोलो अभी तक फाइनल में अगर बोला जाए तो अभी तक क्या है अपने पास, कोई अनुभव है क्या? बस एक ही है कि एक बार और चांस मिल जाए, बस किसी भी विषय का, मतलब किसी भी विषय का। मन में हर बार ये था कि अब की बार, लेकिन कभी अब की बार पूरी ही नहीं हुआ। तो इसको रोकना जरूरी है कि भजन, साधन, धर्म पूर्वक विषय सेवन और समाज की सेवा। कभी एक बार ऐसा करके देखना, कोई बूढ़ा ऐसा भूखा प्यासा फुटपाथ में पड़ा हो, और उसको कभी अपने घर लाना, नहलाना, धुलाना, कपड़े पहनाना और भोजन पवाना। फिर वो जब तुम्हारी तरफ देखेगा तो तुम्हें जो सुख होगा वो जिंदगी में किसी भी भोग में नहीं मिला होगा। आप लिख लेना हमारी बात। कभी कोई बीमारी से तड़प रहा हो, किसी की सेवा का वहाँ कोई अवसर नहीं है, और आप सेवा का अवसर देकर उसे आप स्वस्थ करो, आप अस्पताल ले जाओ, फिर जो आपको सुख मिलेगा हम आपको कैसे बताएं। वो भगवान का आशीर्वाद होता है। जब कोई बूढ़ा, कोई बीमार, कोई असहाय, जब आप उसकी सहायता करते हो, उसके हृदय से जो आशीर्वाद, वो सुख जो मिलता है। जैसे हम आपको एक दिन करके देखना, तुम अपना भोजन बढ़िया जो है, कोई ऐसे भूखे को खवा देना जो भूखा बैठा हो, और ऐसे जल्दी और आप देखो उसको पाते हुए, और उस दिन आप वो भोजन ना पाओ, उसे पवा दो, तो आपको जो सुख मिलेगा वो 56 प्रकार के भोग पाने में भी कभी सुख नहीं मिला होगा। वो सुख परहित करने से, दूसरे को सुख पहुंचाने से जो हृदय शीतल होता है। तो इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करें और हर दिन पाएं भक्ति, ज्ञान और जीवन को सही दिशा देने वाली प्रेरणाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।